हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फुतमन नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार किया और खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। आइए मेरे अज़ीज़ो, खुदा के जलाल के लिए, खुदा की कुदरत के लिए अपने आप को खुदा के ताबे करें। हर रोज़ दुआ में ठहरें, हर रोज़ खुदा के हसूर अपने होंठों का शुक्र गुजारी नजराना पेश करें। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र गुजारी करते हुए खुदा की बारगाह में बढ़ें और खुदा के अजीम नाम को जलाल दें। आइए आज कलाम मुकद्दस से सीखने के लिए हम अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, आज का तेरे हसूर चूकना बखूर की बातें ठहरे, सर जलाल सर इज्जत तुझे दे सकूं। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हसूर चूकना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम इसहाक की याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तो जिंदा तो यकसत मौजूद है, आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चुमकी है, कैर करने में धीमा है, शुकित में गानी है। ऐ पाक खुदावन, तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है। आज का कलाम जो तूने मुझे दिया, जो देने वाला खुदावन, तो उसमें बरकत देना, सुनने वाले लोगों को बरकत देना, मुझे लफ्ज़ों की तरतीब देना, सुनाने के लिए हिकमत अक्ल दनाई देना। तेरे नाम को सर जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा। यिर्मयाह नबी खुदा के साथ कलाम कर रहे हैं। खुदा और यिर्मयाह के साथ ऐद हो रहा है। यिर्मयाह और ऐद, ये वो कलाम है। यिर्मयाह का सहीफा 11 बाब उसकी पहली आयत से, ये वो कलाम है जो खुदा की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि तुम इस ऐद की बातों को सुनाओ और बनी यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों से बयान करो और तुम इनसे कह कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यो फरमाता है कि लानत उस इंसान पर जो इस ऐद की बातों को नहीं सुनता, जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से उस वक्त फरमाई जब मैंने मुल्क मिस्र से उनको लोहे के तंदूर से ये कहकर निकाल लाया कि तुम मेरे आवाज की फरमाबरदारी करो और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उस पर अमल करो, तो तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यिर्मयाह नबी के साथ खुदा ऐद कर रहा है।
यिर्मयाह नबी खुदा से हम कलाम है। खुदा अपनी बातें यिर्मयाह को लिखने के लिए फरमाता है और यिर्मयाह को एक बात, ये ऐद की बातें यरूशलेम के बाशिंदे और यहूदा के लोगों से जाकर ये बयान करो, और जो नहीं इन ऐद की बातों को सुनता उन पर लानत करो। उन पर क्या करो? लानत करो। उनकी लानत उन पर आती है। वो लानत कौन सी है? दुखों की है, बीमारियों की है, मुसीबतों की है, परेशानियों की है। वो लानत उनसे कभी जुदा नहीं होती। वो लानत के साथ मर जाते हैं। और तिशना की किताब को देखें तो खुदा की कलाम में लिखा है, तेरा घराना मुबारक होगा, तेरा बाहर जाना मुबारक होगा, तेरी बीवी घर की चार दीवारी के अंदर मुबारक होगी, और तेरी टिकोजी मुबारक होगी, तेरी औलाद मुबारक होगी। क्योंकि उनने आज की बातों को सुना है। तो जो ऐद की बातें नहीं सुनते, उनकी घर आना भी लानत है, बाहर जाना भी लानत है, उनका खेत भी लानत है, उनकी टिकोजी भी लानत है, उनकी हर एक चीज पर लानत हो जाती है। आज हमें जरूरत इस चीज की है, हम उन लानतों से बचें, और जो खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जो शौहर अपने शौहर, जो बीवी अपनी शौहर की बात गौर से तवज्जो से नहीं सुनती, वो भी लानत है। इसलिए तुम्हारा सार खुदा है, औरत का सार मर्द है। जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे, ख्याल करेंगे, तो फिर लानत नहीं, फिर बरकत लेंगे। बरकत लेना, खुदा की आवाज को सुनना, खुदा का जलाल आपकी जिंदगी के लिए जाहिर होता है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की। तो जो लोग खुदा की कलाम की आवाज को एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं, उनके लिए वो लानत का बायस कलाम मुकद्दस यिर्मयाह नबी को कह रहा है, लानत लिख दे। आज हम लानत की तरफ ना लौटें,
बल्कि एक वक्त आने वाला है, उस वक्त हम कहेंगे कलाम मुकद्दस की बड़ी भूख लगेगी, बड़ी प्यास लगेगी, लेकिन कलाम मुकद्दस नहीं मिलेगा, कलाम मुकद्दस सुनाने वाला नहीं मिलेगा। अगर कलाम मुकद्दस सुनाने वाला कुछ सुना दे तो वो गूंगा हो जाएगा। आज हमें जरूरत है कलाम को सुन लें, कलाम की आवाज को सुन लें। यिर्मयाह नबी के साथ खुदा कलाम कर रहा, यिर्मयाह नबी खुदा के कलाम को लिख रहा है और यिर्मयाह नबी के साथ खुदा ऐद कर रहा है। वो ऐद की बातें मामूली नहीं, हम समझते हैं कि ये मामूली है, हम एक कान से सुनते और दूसरे से खारिज कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, उन पर लानत लिखी जाती है जब बाप और दादा को मुल्के मिस्र से लोहे के तंदूर से निकाला तो खुदा था, मूसा को इस्तेमाल किया। मूसा खुदा के बैकग्राउंड पर काम कर रहा था। मूसा के साथ साथ मूसा नहीं बल्कि मूसा आगे था, मूसा की बैकग्राउंड पे खुदा था। आज हमें जरूरत है आपके पीछे भी अगर खुदा की आवाज को सुनते और उसे पीछे कर देते हैं तो आपके पीछे इब्लीस है। अगर खुदा की आवाज को सुनकर अमल करते हैं, ईमान लाते हैं, तो फिर खुदा का रूह आपके पीछे है। वो आपको पावर देता है, आपको कुव्वत देता है, आपको जोर देता है। आपको याद होगा कि मूसा के पीछे खुदा का हाथ था। एक वक्त था मूसा ने कहा है खुदावन मुझे अपना सूरत दिखा, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी शक्ल शबी दिखा। तो खुदा ने कहा तू मेरी शक्ल नहीं देख सकता, तू मेरी सूरत नहीं देख सकता, तू मेरी कांड देख ले। कांड दिखाई, मूसा गश खाकर गिर गया। मूसा के साथ बातें भी हो रही हैं, मूसा के साथ हम कलाम भी होता है, लेकिन मूसा के साथ चेहरा आमना सामना नहीं हुआ। तो जब कांड दिखाई तो मूसा गिर गया। लेकिन आज खुदा ने कहा, उसके बेटे ने, दूसरा मददगार लो, रूह कुद्दस आपके अंदर होगा, वो आपकी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा, आपके आगे आगे चलेगा। आज हमें जरूरत है कि हम उस रूह कुद्दस को रिसीव करें। जब ऐद की बातों पर अमल करेंगे तो तब वो रूह कुद्दस आपके साथ होगा। आज हम रूह कुद्दस को पाने के लिए अपनी कलामे खुदा पर ईमान लाएं, उसके ऐद की बातों पर अमल करें, तौबा करें, ईमान लाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं सारी मोहब्बत के लिए और वाक़ई जलाल बेजुर्गी के लिए।
آج کے خوبصورت دن کے لیے، ساری محبت کے لیے، رفاقت اور جلال بزرگی کے لیے، آج کے کلام خدا کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ بڑی برکت دے، سننے والے لوگوں کو بڑی برکت دے، سمجھنے والی روح دے، تاکہ عہد کی باتوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، تاکہ ان پر مصیبت نہ آئے، ان پر دکھ نہ آئے، ان پر کوئی آفت نہ آئے، تاکہ وہ تیرے کلام کی طرف لوٹ آئیں۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ تیرا بندہ داد فرماتا ہے، اے خداوند، میں صبح سویرے تیرے حضور آ کر دعا کرتا ہوں، پھر میں تیرا انتظار کرتا ہوں۔ خداوند، تو مجھے بھی ایسا کرنا سیکھا، تاکہ میں بھی تیری باتوں کا، تیرے کلام کا انتظار کر سکوں، تاکہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، تو اپنے لوگوں کے ساتھ بولتا ہے، تو اپنے لوگوں کو برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن کے قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر ہو، بڑی برکت دے، سوچوں کو بدل دے، خیالوں کو بدل دے، ارادوں کو بدل دے، زندگیوں کو بدل دے۔ آج تو نے جو یرمیہ نبی کے ساتھ عہد باندھا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو مجھے بھی ایسا کرنا سکھا، تاکہ میں عہد کی باتوں پر عمل کروں، تجھ سے ڈرتا، کانپتا، تھار تھراتا تیرے فاٹکوں کے سامنے رہوں، تیرے نام کو جلال دوں، تیرے نام کو ظاہر کروں، تیرے نام کی گواہی دوں، تیرے نام کو پرچار کروں۔ تو ہی زندہ ہے، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ساری محبت کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کی کابینہ کے لیے، اداروں کے لیے میں تیری سلامتی چاہتا ہوں۔ باپسمانی کچی آبادیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیرا فضل مانگتا ہوں۔ جو لوگ ضد و زد اس کالونیوں کے لیے اپنی جان، اپنی عقل، اپنی زندگی تیرے حضور لا چکے ہیں، خداوند ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان کے لیے اپنا آسمان کھولنا، ان کو برکت دینا۔ جو اس منصوبہ کو قائم کرنے والے ہیں، ان کی زندگیوں کو بدلنا، ان کے دلوں کو نرم کرنا، تاکہ تو ہی زندہ خدا ہے، تو ہی زندہ طبیب اعظم ہے، تو ہی دلوں کو نرم کرنا جانتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ان کے منصوبوں کو چینج کرنا جانتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ سارا جلال، ساری عزت تجھے دے سکیں، مسیح یسوع کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کہ جو بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت، مقدسین لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔